नमस्कार। यूपीएसएससी की तरफ से प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए आज इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरे 2759 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती है ये कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पद के लिए है। तो जाहिर है ये कृषि की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर बन जाता है। अच्छा, तो इस भर्ती को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, फिर जानेंगे कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी तारीखें याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये अवसर कितना बड़ा है, इसमें कितने पद हैं और इस रोल में किस तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये जो कुल 2759 पद हैं, इन्हें अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं। आप नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी के हिसाब से पदों की सही संख्या देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो ये पद लेवल 4 के तहत आता है, जिसका पे बैंड 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक है। मतलब ये एक काफी अच्छा और आकर्षक वेतन है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। आइए अब जरा योग्यता की शर्तों को ठीक से समझते हैं। देखिए, योग्यता के लिए 2 मेन शर्तें हैं। पहली तो ये कि आपके पास पीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर होना ही चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जैसे किसी संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जहां तक उम्र की बात है तो उम्र सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी जाएगी। तो अगर आप योग्य हैं तो जाहिर है अगला कदम होगा अप्लाई करना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको सबसे पहले अपने PAT 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना होगा। उसके बाद अपनी जानकारी भरनी है, फोटो और साइन को कंफर्म करना है, फीस भरनी है और हाँ, आखिर में फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए, अच्छी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ 25 रुपए का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है और ये सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक जैसा है। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ी तैयारी होती है वो है परीक्षा की। तो अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं और परीक्षा की योजना और सिलेबस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एग्जाम का स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा और साफ है। कुल 100 सवाल होंगे जिनके लिए 100 नंबर मिलेंगे और ये सब करने के लिए आपके पास 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय होगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना होगा कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका चौथाई नंबर यानी 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो जवाब देते समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 65 नंबर सीधे सीधे एग्रीकल्चर के मुख्य विषयों से आएगा। इसमें आपको फसल विज्ञान, मिट्टी और पानी का संरक्षण और पशुपालन जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। इसके बाद 15 नंबर का एक सेक्शन कंप्यूटर और आईटी का है। इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तो होगी ही, साथ ही एआई और आईओटी जैसी जो नई टेक्नोलॉजी हैं उन पर भी सवाल पूछे जाएंगे। और आखिर में 20 नंबर का सेक्शन उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज के लिए रखा गया है। इसमें राज्य का इतिहास, भूगोल और हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें शामिल होंगी। चलिए अब सबसे आखिर में लेकिन शायद सबसे ज़रूरी चीज़ पर आते हैं, वो हैं महत्वपूर्ण तारीखें जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 22 मई 2026 से शुरू हो रही है। फॉर्म जमा करने और फीस भरने की आखिरी तारीख 11 जून है और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए आपको 18 जून 2026 तक का समय मिलेगा। और हाँ, एक ज़रूरी रिमाइंडर, जैसे ही आप फीस जमा कर दें, अपने फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ज़रूर निकाल कर रख लें।
ये आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। तो सारी जरूरी जानकारी अब आपके सामने है। ये उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस अवसर के लिए तैयार हैं?